मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने छात्रों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा नाम अज़ीम ख़ान है और मैं पिछले 7-8 सालों से ठाकुर द्वारा में, जो कि मुरादाबाद ज़िले का एक कस्बा है, पढ़ा रहा हूँ। और अभी मेरे कोचिंग संस्थान पर ABVP के कुछ कार्यकर्ता आए थे और गलतफहमी की वजह से जो वहाँ फ़ीस का स्ट्रक्चर था उसको लेकर के कोई बात हुई, कुछ गलतफहमियाँ हुई, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन ही रहे होंगे। जल्दी ही उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन आप सभी छात्र और छात्राएं समय की जो नज़ाकत है, समय की जो अहमियत है, उसे समझें। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, जिसकी तैयारी के लिए हम ऑनलाइन भी लगे हुए थे और अब ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अभी ऑफलाइन की तैयारी थी, लेकिन अचानक से ये इंसिडेंट हुई और अब बच्चे मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं शिक्षा के इरादे से। मतलब अभी जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बच्चे डिस्टर्ब भी हैं, परेशान भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मेरे समर्थन में, मेरी मोहब्बत में इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतने ज़्यादा स्टेटस लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना तो है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है वो आपने दिखाया। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस प्यार में, आपकी इस मोहब्बत में आपका पढ़ाई का नुकसान हो। आप इस तरफ से ध्यान हटाएं। कोई मैसेज किसी भी तरीके का, कोई प्रतिक्रिया किसी भी तरीके की आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर नहीं दें। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा है वो बहुत, और उससे फीलिंग भी अच्छी आती है कि हमने जो बच्चों के साथ समय बिताया उसमें बच्चों ने हमें समझा और हमारे साथ हैं बच्चे। लेकिन मैं इस टाइम जो मुझे ज़रूरी लग रहा है वो बात कर रहा हूँ मैं, और वो ये है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। GK, रीजनिंग, इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ते रहें। दिसंबर में एग्ज़ाम है, टाइम बिल्कुल भी बाकी नहीं है। जल्दी ही मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा और क्लास कंटिन्यू करेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज, कोई भी प्रतिक्रिया करके आप आपस में द्वेष नहीं करो। इससे ऐसा होता है कि हमारी तो जो भी गलतफहमियां हैं वो अलग हैं, और आप लोगों के बीच में ज़्यादा द्वेष होगा, ज़्यादा ईर्ष्या होगी एक दूसरे के लिए, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, जो अच्छा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और जो ये सब कुछ चल रहा है इसे जो है जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा समझदारी के साथ में। और आप अपनी पढ़ाई करें। ऐसा ना हो कि मेरे साथ जुड़ करके इस मुसीबत के समय में आप अपना नुकसान कर लो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी जो मैंने बोली। अब ये मेरी आज्ञा है एक अध्यापक होने के नाते सभी छात्र और छात्राओं से। जितना प्यार आपने मुझे दिखाया, अब उसके उल्टा इस आज्ञा का पालन करना है। लगातार पढ़ाई करो और अपनी कंडीशन, अपनी स्टेटस को और अपने देश को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन के फील्ड में अच्छे तरीके से मेहनत करके जॉब प्राप्त करो, और आने वाले टाइम में अपने परिवार के लिए एक अच्छी सी स्थिति बनाओ आप, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक, पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, इंग्लिश में हैं आप, तो आप इन सब बातों को भूल जाओ, मुझे मैसेज करो और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा।
जल्दी ही क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे द्वेष नहीं चाहता हूँ आपका। बिल्कुल ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। भाई हैं सब, आपस में एक दूसरे के आराम से मिल के रहो। कोई एक आप कमेंट करोगे, पता नहीं वो किसी दूसरे के दिल को आहत कर दे, परेशान कर दे, फिर आपस में बैर हो जाए आप सब में, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सब पढ़ाई करें, रीजनिंग जीके को अपना सही से समझ करके कि यहाँ मेरी कमज़ोरी है उसे एक तरफ रखें, और अपनी जो आपकी ताकत है कि ये चीज़ मैं अच्छे से कर लेता हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ, उसे थोड़ा कम पढ़ें, और जो कमज़ोरियाँ हैं उसे ज़्यादा पढ़ो। आप दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर मार्च में भी एग्ज़ाम है, और फीस के स्ट्रक्चर को ले करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर बात हो जाएगी, उसके लिए परेशान ना हो आप, वो देखा जाएगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। कोई भी मैसेज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो भी कि सर मुझे परेशानी है, मुझे ये है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पे ये कुछ मत करो आप। ठीक है, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, और जो भी मेरे मुझे प्यार करने वाले हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप इसे ज़्यादा जो है प्रतिक्रिया ना दें। आपकी जो आपस की द्वेष पैदा हो रही है, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बात मेरी ख़त्म हो गई। छात्रों से मुझे बोलना था, मैं बोल चुका हूँ, साथ ही मैंने अपने साथियों से भी बोल दिया, और बाकी आगे की बातें जो हैं वो आपको जानकारी मिली जाएगी। पढ़ाई करते रहें, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, एज ए टीचर, आपके भले के लिए, और मेरा आदेश भी है आपके भले के लिए, क्योंकि मैंने पीछे बहुत मेहनत करी है आपके साथ। ऑनलाइन मैंने क्लासें पढ़ाई 3-3 महीने, रमज़ान का भी टाइम था, आपको याद होगा, फ्री में, कोई फ़ीस नहीं दी। फिर जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों ने कहा सर और ज़्यादा टाइम बढ़ाओ, तो मैंने ऑनलाइन में क्लास पढ़ाई आपको, सिर्फ किस लिए कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो अब इस टाइम पर आकर के उसे डिसकंटिन्यू मत करो, उसे चलता रहने दो। आप पढ़ाई करो अच्छे से, और सब बातों को नज़रअंदाज कर दो, कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आपके साथ सब अच्छा होगा, आपका पेपर भी अच्छा होगा। पढ़ाई पे फोकस करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। इस तरीके से इस माहौल में भटको मत आप। ठीक है, वो बहुत उम्मीदें रखे हुए हैं, और वो भी नहीं चाहते कि आप किसी मुसीबत में पड़ो। जिन बच्चों ने वीडियो बनाई मेरे लिए, जिन बच्चों ने मेरे लिए मैसेज लिखे, उनका आपस में किसी से द्वेष हुआ हो, किसी को हर्ट पहुंचा हो, तो उस वीडियो बनाने वाले की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूं। उस जो वीडियो मेरे समर्थन में बनाई कि अजीम सर जो हैं वो अच्छे इंसान हैं, ये वो, तो उससे किसी को परेशानी हुई हो, उसे लगा हो कि नहीं अजीम अच्छा इंसान नहीं है, उसको आहत हुई हो, दिल दुखा हो, तो उस लड़के की तरफ से और उस लड़की की तरफ से जो मेरे समर्थन में बोले, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, उनसे जिनका दिल दुखा हो। ठीक है, तो आपस की बातें ख़त्म करके आप पढ़ाई करें और इन बातों को भूल जाएं। ठीक है, बाकी हमारा जो मसला है वो देख लेंगे हम। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब कुछ आपके साथ बेहतर हो।